हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। बच्चों, ये चैप्टर 2 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, इसमें बहुत सारे आपको नॉलेज मिलेगी, क्योंकि आप क्लास 8 से 9 में आ चुके हो, तो यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा पढ़ना है। साइंस को बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद जस्ट आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। तो आप अभी से ही अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अब ध्यान से पढ़े, सारे चैप्टर को क्लियर करते चले, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो आपका बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इससे पहले मैं चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, जो कि हमारे आसपास के पदार्थ हैं, तो आप उसे भी जाकर के जरूर देख ले, क्योंकि आप पहले उससे देख लेंगे और इसे देखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो अगर आप उसे समझ लोगे तो इसे समझने में कुछ आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, यहाँ कुछ दिया हुआ है, जैसे पदार्थ हमने जाना था ना, पदार्थ क्या है पिछली वीडियो में। देखिए, पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मैटर बोलते हैं। देखिए, पदार्थ का जो भौतिक परिवर्तन है या भौतिक स्वरूप है, ठीक है, और एक पदार्थ का होता है रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक स्वरूप। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में हम पदार्थ की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, और पदार्थ की जो भौतिक स्वरूप है या भौतिक परिवर्तन है, उसमें हम पदार्थ की जो फिजिकल स्टेट होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था, ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, ठीक है, गैस क्या होता है। ये पदार्थ की 3 अवस्था है जिसके बारे में आप परिचित हैं, और पिछली वीडियो में मैं बताया हूं जो इसका चैप्टर 1 है, तो आप चैप्टर 1 को जरूर देखें। ठीक है, और देखिए पदार्थ की 4थी अवस्था जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की क्या है, 5वीं अवस्था है। ठीक है, ये 2 अवस्था की खोज बाद में हुई है, तो आप इसे अच्छे से स्टडी करें। तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन या भौतिक स्वरूप में पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की क्या है, 4थी अवस्था है। ठीक है, और ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे पदार्थ का जो रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक स्वरूप में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये तो भौतिक ऊपर हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक स्वरूप में। देखिए, पदार्थ को जब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक दृष्टि से देखेंगे तो पदार्थ 2 भागों में बढ़ता है। ठीक है, पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। पहला शुद्ध पदार्थ है, दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी बटे होते हैं, एक तत्व में और दूसरा यौगिक में। ठीक है, एक तत्व में, दूसरा यौगिक में। और यहाँ पे देखिए मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। ठीक है, विसमांगी मिश्रण। ठीक है, उसके बाद है यौगिक। यौगिक को हम कैसे पढ़ते हैं, यौगिक में एक नियम आता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्थिर अनुपातों का नियम। तो हम इन सभी चीजों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ आपका टेबल बता दिया गया है कि किस तरह से ये बटा हुआ है, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कुछ है, देखिए क्या है, मिश्रण को पृथक करने के तरीके। मिश्रण को पृथक करने के तरीके, यानी अगर 2 चीज मिल जाते हैं तो उन्हें हम अलग कैसे करते हैं। ठीक है, अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, तो उसे अलग करने की विधि। ठीक है, अगर हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे हमें। पहला में पढ़ना है वाष्पीकरण, दूसरा में अपकेंद्रीकरण, इसी तरह से ऊर्ध्वापातन की विधि, क्रोमेटोग्राफी, आसवन विधि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये सारे चीज बहुत ही जरूरी है। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, मतलब हम समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो देखिए क्या लिखता है यहाँ पे, जो कि दिया है अध्याय 1 नजर में, एक छोटा सा समरी टाइप का यहाँ दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। ठीक है, शुद्ध पदार्थ का क्या अर्थ होता है, पदार्थ में कोई भी मिलावट ना हो। एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। अगर वैज्ञानिक भाषा की दृष्टि से देखें तो जो सभी पदार्थ हैं, सभी वस्तुएं हैं, विभिन्न पदार्थों के मिश्रण होते हैं, अतः शुद्ध नहीं है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल, दूध, वसा इत्यादि। क्या बोलता है, उदाहरण के लिए जल, यानी वाटर में बहुत सारे चीज मिले होते हैं ना, वाटर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, दूध में भी देखिए वसा, विटामिन, फैट, कैल्शियम, ये सारा चीज पाया जाता है दूध में। वसा ये खुद ही फैट है, इसमें भी बहुत सारे लिपिड वगैरह, प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं इत्यादि। तो इन सभी वस्तुओं में बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, तो इसीलिए हम इसे शुद्ध नहीं कह सकते। ठीक है, तो चलिए समझते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है।
शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। शुद्ध पदार्थ का क्या अर्थ है कि उसमें जो मौजूद है सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होने चाहिए, ठीक है, यानी एक जैसा गुण सभी कण के होने चाहिए, ठीक है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जो शुद्ध पदार्थ होता है क्या होता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि अगर आप सोने को देखते हो तो सोना में सारे कण प्योर गोल्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें हम कॉपर मिला दिए या फिर पीतल मिला दिए, तो ऐसा नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ सोना ही होना चाहिए, तब वो शुद्ध पदार्थ माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा है पदार्थ। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है। पदार्थ एक प्रकार का क्या है, द्रव्य है। द्रव्य यानी कि कोई भी वस्तु पदार्थ जिसका द्रव्यमान हो, ठीक है। यहाँ पे द्रव्य मतलब पानी नहीं समझना आपको, यानी लिक्विड चीज नहीं समझना आपको। यहाँ द्रव्य का मतलब था कोई भी चीज पदार्थ के रूप में है, जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। पृथक नहीं किया जा सकता यानी अलग नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। एक शुद्ध पदार्थ क्या होता है, एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। जैसे कि मार्केट में आपने देखा होगा शुद्ध देसी घी या शुद्ध घी, शुद्ध दूध, इस तरह से रहता है। तो अगर आप साइंस के दृष्टि से देखें, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझे, तो वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारे उसमें प्रोटीन विटामिन वगैरह चीज मिले रहते हैं। लेकिन शुद्ध पदार्थ का अर्थ क्या है, वो एक ही प्रकार के कणों से या एक ही प्रकार के गुण वाले कण उसमें मौजूद होने चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं मिश्रण क्या है। मिश्रण एक पदार्थ है। मिश्रण क्या है, एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों या यौगिकों का बना होता है। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से बना होता है, लेकिन इसमें एक गुण होता है क्या, रासायनिक रूप से ये संयुक्त हुए बिना, मतलब इसमें रासायनिक रूप से मतलब कोई भी केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है, वायु। वायु में क्या होता है, गैसों जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जलवाष्प आदि मिश्रण है। जैसे कि मिश्रण में हम देखते हैं क्या, हवा को, हवा में क्या क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, आर्गन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। तो ये एक तरह का मिश्रण है जो कि केमिकल बॉन्ड के द्वारा एक में मिले हुए नहीं होते हैं, बस वहां घुले हुए होते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिश्रण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार क्या है, मिश्रण के प्रकार में देखते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा है विसमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। दो तरह के मिश्रण पाए जाते हैं। चलिए समझते हैं अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। कहता है वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, परस्पर यानी एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स होते हैं, और क्या कहता है, एक दूसरे से अविभेद होते हैं। अविभेद मतलब होता है कि वे एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। संपूर्ण द्रव्यमान में माने पूरे द्रव्यमान में, पूरे मिश्रण में क्या रहेगा, एक समान संगठन होता है, यानी एक जैसा ही सारे कण की गुण होगी, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, जल में शर्करा का विलयन समांगी मिश्रण है। देखिए जल में शर्करा मतलब होता है चीनी। शर्करा मतलब क्या होता है, चीनी। जो चीनी पानी नॉर्मल हम लोग जो घर में यूज करते हैं उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे। जल में शर्करा चीनी, ठीक है, का विलयन समांगी मिश्रण है। उसके बाद देखिए नींबू में जो हम लोग नींबू पानी पीते हैं ना, तो पानी में जो नींबू को हम मिला देते हैं वो भी आपका समांगी मिश्रण है, ठीक है। नमक पानी का घोल भी आपका समांगी मिश्रण में आता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं विसमांगी मिश्रण क्या होता है। विसमांगी मिश्रण क्या है, ठीक है। वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, क्या कहलाता है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहता है विसमांगी मिश्रण, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक कर रहते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं, दो पदार्थ अलग अलग आपको दिख जाएंगे, और एक पदार्थ छोटे हो सकते हैं, छोटे छोटे बूंद में हो सकते हैं, कण में हो सकते हैं, या बुलबुले के रूप में हो सकते हैं, और दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है। जो दूसरा पदार्थ है उसमें हर जगह फैला रहता है। जैसे अगर अब पानी है
अब पानी में मिट्टी को घोल दो तो क्या हो जाएगा, मिट्टी तो पूरी तरह से घुलेगा नहीं। तो ये आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संघटन नहीं होता। और क्या कहता है, जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उसमें पूरे द्रव्यमान में एक जैसा संघटन यानी एक जैसा गुण सभी कणों का नहीं होता। कहीं वो पतला रहेगा, कहीं मोटा, ठीक है, कहीं ज्यादा मीठा, इस टाइप का अलग अलग तरह से हो सकता है। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए देखते हैं। शक्कर यानी कि चीनी और बालू रेत का मिश्रण। देखिए अगर आप चीनी और बालू को मिला दीजिएगा, है तो वो मिश्रण ही, लेकिन वो एक दूसरे में घुला तो नहीं है अच्छी तरह से, या घुल भी नहीं सकता है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, देखिए शर्करा और बालू जो है का जो मिश्रण होता है एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शर्करा बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठन होता है, मतलब अलग अलग ही वो होते हैं, पूरी तरह से नहीं मिल पाते। ठीक है, आगे है द्रव्यों में ठोस के निलंबन यानी कि सस्पेंशन भी विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, द्रव में यानी कि अगर कोई पानी उनी है उसमें अगर कोई ठोस को हम निलंबित कराते हैं, यानी वो उसमें मतलब डस्ट ही मिला दिए हम पानी में, तो वो क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, विलयन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कंसेप्ट को अच्छे से आप समझे, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो इससे आप बिल्कुल ही स्किप ना करें। ठीक है, क्या है विलयन? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। उदाहरण के लिए नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। ठीक है, यानी कि ये विलयन के एग्जाम्पल्स हैं। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। ठीक है, शॉर्ट भाषा में मैं इसे आपको समझाता हूं। देखिए ये हो गया आपका विलयन यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, और जो विलय होते हैं जो कि घुलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे कि अगर आप पानी में चीनी को घोलोगे, ठीक है, तो पानी क्या करेगा, चीनी को अपने अंदर घोल लेगा। ठीक है, तो जो चीनी है वो क्या हो गया आपका विलय पदार्थ है यानी कि सॉल्यूट है। ठीक है, और विलायक क्या हो गया, सॉल्वेंट पदार्थ जिसमें घुलता है। ठीक है, जैसे कि पानी हो गया, पानी में क्या हो जाएगा, चीनी घुल जाएगा। ठीक है, तो पानी हो गया आपका विलायक यानी कि सॉल्वेंट और चीनी हो गया विलय। जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। ठीक है, सॉल्यूट बोलेंगे। जो अधिक मात्रा में रहेगा, लार्ज क्वांटिटी में रहेगा, उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ भी है। शर्करा यानी कि चीनी आपका हो जाएगा विलय, और यहाँ क्या है, पानी। ठीक है, चीनी आपका हो गया विलय और पानी हो गया विलायक। और जब चीनी को पानी में मिला देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, घोल देते हैं, तब हमारा बनता है क्या, विलयन। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। तो चलिए देखते हैं क्या है विलयन के प्रकार में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए विलयन तीन तरह से बांटा गया है। एक होता है वास्तविक विलयन जिसे हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल विलयन जिसे बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा है निलंबन यानी कि सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या है। पहला में है विलय कण का आकार। विलय कण का जो आकार होता है, आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। एग्जाम्पल, ये 10 के पावर -9 मीटर से भी छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कोलाइडल विलयन में क्या है। विलायक के कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबित से छोटा होता है। देखिए इसका रेंज क्या है, ये 10⁻⁹ से 10⁻⁶ के बीच में ही रहता है। ठीक है, और यहाँ देखिए निलंबन में क्या है, कणों का आकार बड़ा होता है, ये 10⁻⁶ से बड़ा होता है। ठीक है, या फिर इसके आसपास होता है। ठीक है, चलिए विलय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। जो वास्तविक विलयन होगा उसके जो विलय के कण होंगे, जैसे कि अगर पानी में आप चीनी को घोल देते हो तो घोलने के बाद आप चीनी को नहीं देख पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा चीनी डाल दो और घोलो, इसका भी एक लिमिट होता है कि इतना टाइम के बाद चीनी नहीं घुलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जितना घुल गया, घुला हुआ चीनी नहीं दिख सकता। जो नहीं घुला उसका बात नहीं हम कर रहे, जो घुल जाता है उसे आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, किसमें, कोलाइडल विलयन में। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, अगर माइक्रोस्कोप का यूज करें तो हम इसे देख पाते हैं। ठीक है, नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। और निलंबन के जो कण होंगे उसे नंगी आंखों से हम देख सकते हैं। नंगी आंखों मतलब खुला आंख से, ऐसे नॉर्मल ही आंख से हम देख सकते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, समांगी मिश्रण है। ये जो वास्तविक सॉल्यूशन होता है उसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे, और समांगी मिश्रण जैसा ये दिखाई देता है। ये जो सेकंड में है कोलाइडल सॉल्यूशन, समांगी मिश्रण जैसा दिखाई देगा, परंतु वास्तव में विसमांगी होता है। परंतु वास्तव में क्या होता है, विसमांगी होता है। ठीक है, और ये निलंबन क्या होते हैं, ये तो डायरेक्ट ही विसमांगी मिश्रण होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे पॉइंट समझते हैं हम लोग। छनन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं कर सकते हैं। छानने की विधि से जो वास्तविक विलयन है उसे हम
अलग नहीं कर सकते उसके कण को, पृथक नहीं कर सकते, ये सब भी पृथक नहीं कर सकते जो दूसरा में है। और ये छानन यानी कि फिल्ट्रेशन द्वारा पृथक कर सकते हैं, इसमें जो आते हैं उसे हम अलग कर सकते हैं। ये पारदर्शी होते हैं, ये अपारदर्शी होते हैं और ये परभाषी होते हैं। ठीक है, यह पारदर्शी का मतलब होता है आर पार, इससे हम देख सकते हैं, देखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ अपारदर्शी मतलब देखा नहीं सकता, ये परभाषी मतलब इससे तो कुछ ही उपाय ही नहीं है। ठीक है, स्थिर विलयन यानी कि अस्थायी विलयन रखने पर कण नीचे नहीं बैठते। अगर आप चीनी और पानी को खोल दो तो ऐसा नहीं कि कुछ टाइम बाद चीनी नीचे बॉटम में बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसके जो कण होते हैं लगातार गति में रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, बैठते नहीं है। और ये अस्थायी विलयन है। ये क्या है? ये अस्थायी विलयन है। ठीक है, यानी इसके भी कण घूमते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो आते हैं ये अस्थायी विलयन, विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। अगर आप पानी और मिट्टी को घोल देते हो, देखो ना मिट्टी आपका नीचे बॉटम में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका 7वां पॉइंट क्या है? टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। ये जो है टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। कुहासा वगैरह देखा होगा आपने, वो टिंडल प्रभाव ही होता है। ठंड के मौसम में जब सनलाइट पड़ती है तो आपने बहुत सारे टिंडल प्रभाव को देखा होगा। ठीक है, इसमें क्या है? टिंडल प्रभाव दिखाई दे भी सकता है व नहीं भी दिखाई दे सकता है, दोनों अवस्था हो सकती है। ठीक है, चलिए 8 पॉइंट क्या है? विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये छन्ने की विधि द्वारा अगर आप इसे छानना चाहोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके जो कण है पार हो जाएंगे। आप छन्नी से छान लो, किसी भी चीज से छान लो। ठीक है, इसमें देखिए क्या है? निलंबन के कण छन्ना कागज में से पार नहीं निकल सकते। जैसे कि दूध और ब्लड को अगर आप छानना चाहोगे तो कुछ अंश रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में पानी में चीनी पानी को आप छानना चाहोगे, थोड़ी चीनी आपका अलग हो सकता है, कोई उपाय नहीं है उसका। उसके बाद देखिए कोलाइडल में कण का छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं। रेत बालू, तो इसमें क्या कहता है कि इसमें अगर आप छानोगे तो जो पानी वगैरह रहेगा वो नीचे चला जाएगा, लेकिन रेत और बालू ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से लिख भी लोगे। ठीक है, ये डिफरेंस तीनों है। अगर आपको क्वेश्चन में देता है वास्तविक विलयन क्या है और कोलाइडल विलयन क्या है तो भी आप लिख सकते हो, इतना सारा पॉइंट है बना के लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है? कोलाइडल विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो यहाँ दिखाया गया है बहुत सारा हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। धुंध, बादल, धुआं, शेविंग क्रीम। ठीक है, तो ये सभी चीज इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल विलयन के कुछ उदाहरण, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन का ही ये एग्जाम्पल है। जैसे कि द्रव और गैस, तो क्या होता है? एरोसोल। एरोसोल होता है जैसे कि धुंध, बादल। उसके बाद ठोस गैस, मतलब एक पदार्थ ठोस होगा और एक पदार्थ गैस होगा, इसे भी हम क्या बोलेंगे? एरोसेल, जैसे कि धुआं। फिर होता है आपका गैस और द्रव्य, जिसे फोम यानी कि झाग बनता है। शेविंग क्रीम हो गया। ठीक है, द्रव और द्रव, पानी और पानी हो गया, यानी कि इमल्सन, यानी लिक्विड पदार्थ दोनों हो गए ना, इमल्सन कहेंगे। और ये दूध, चेहरा क्रीम, ठीक है, यानी कि फेस क्रीम, फेस वॉश। ठीक है, इस तरह से दरवाजे का पेंट, ये सब बनता है। ये सब क्या है? आपका कोलाइडल सोल्यूशन है। उसी तरह से बालू, गोबर है, झाग, रबर, स्पंज, जेली, पनीर, रंगीन रत वगैरह वगैरह, ये सारा चीज दिया हुआ है आपका कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट आप नोट करिएगा, गैस में गैस कोलाइडल विलयन नहीं है, यह मिश्रण है। अगर गैस में गैस आपका मिल जाता है तो वो कोलाइडल विलयन नहीं होता है, वह मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अब हम विलयन की सांद्रता को सीखेंगे, किस तरह से इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए विलयन की सांद्रता को हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक विलय द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान निकालना, ठीक है, और विलय के आयतन प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान निकालना। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है, विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुने 100, विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का आयतन गुने 100। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल होगा आपको न्यूमेरिकल्स को बनाने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा मिश्रण को पृथक करने के तरीके, यानी कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर को सेपरेट करने के तरीके क्या क्या है। ठीक है, मेथड्स क्या है। पहला है वाष्पीकरण, यानी कि इवोपोरेशन। मूल उद्देश्य क्या है इसका? मूल उद्देश्य देखिए, वास्तव में अब हम क्या सीखेंगे कि दो पदार्थ अगर एक में मिल चुके हैं, ठीक है, तो उन्हें हम अलग कैसे करेंगे। ठीक है, अलग कैसे करेंगे। देखिए इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, यह होना है। जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि पानी है। ठीक है, पानी अगर आप जमीन में भी गिरा देते हो, देखो धीरे धीरे पानी उड़ जाता है। ऐसा नहीं कि जमीन का मिट्टी भी उसके साथ उड़ जाता है। ठीक है, या फिर कुछ और आप ले लो, देखते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए क्या है? सामग्री, रंग डाई जिसका क्वथनांक ज्यादा है
तथा पानी विकर एक वाच ग्लास लेना है। ठीक है, जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग वाच ग्लास में रह जाता है। एक वाच ग्लास लेना है और उस पे पानी डाल करके उसमें एक रंग डाल देना है। तो आप अगर उससे सुखाइएगा तो क्या होगा, जो पानी है ऊपर उठ जाएगा और रंग जो है बच जाएगा। ठीक है, यह है वाष्पीकरण। देखिए यहाँ पे इसका दिखाया हुआ है एक फिगर डायग्राम। ठीक है, यह है आपका स्याही और यह है वाच ग्लास और यह है वाष्प। देखिए इसको हीट दे रहे, ये विकर है और ये वायर है, मतलब तार जो जाली है जिससे ये सेपरेट है, और ये ट्राइपॉड स्टोर है और ये बर्नर है, यानी जिससे हीट हम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जैसे ये हीट हो रहा है इसमें जो कलर है वो यहीं रह जाएगा और यहाँ से वाटर जो है वेपर बन के निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका वाष्पीकरण कंप्लीट। सेकेंड है आपका अपकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, मूल उद्देश्य क्या है अपकेंद्रीकरण का? देखिए मूल उद्देश्य यानी कि सिद्धांत, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो डेंसर भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। जब किसी पदार्थ को तेजी से आप घुमाते हो, ठीक है, तो जो भारी कण है वो नीचे चले जाएंगे और हल्के कण ऊपर चले आएंगे। ठीक है, जैसे दूध से क्रीम पृथक करना, आपको तो पता ही होगा कि दूध से क्रीम निकलती है। जब दूध को तेजी से उसमें कुछ घुमाया जाता है तो दूध जो है वो नीचे रह जाता है और उसके जो हल्के कण होते हैं, क्रीम जो होते हैं ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक फिगर दिखाया गया है, हल्के कण, भारी कण, बहुत हल्के कण, ये तीन तरह का चीज इसमें मिलाया हुआ है जो कि तीनों का तीनों सेपरेट है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, क्या है, शराब यानी कि वाइन तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह का जो चीज है कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, शराब, वाइन को और रक्त को जांच करने के लिए। ठीक है, क्रीम से मक्खन बनाने के लिए, वॉशिंग मशीन में कपड़े से पानी निकालने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या आपने देखा है कि हमारे कपड़े से निकले धूल और मिट्टी के कण वॉशिंग मशीन में नीचे बैठ जाते हैं? क्या आप जानते हैं? आपने तो जरूरी ऐसा महसूस किया होगा, या ऐसे भी आप नॉर्मल कपड़ा धोते हो तो सर्फ होता है, सर्फ के नीचे देखिएगा डस्ट वगैरह कुछ अगर ज्यादा कपड़ा आपका गंदा है तो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है अपकेंद्रीकरण के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे तीसरा नंबर समझते हैं क्या है। तीसरा नंबर में आपका पृथक्करण की डिफरेंशियल इंटरेक्शन फनल, डिफरेंशियल इंटरेक्शन फनल। ठीक है, मूल सिद्धांत क्या है इसका? दो मूल सिद्धांत, दो अघुलनशील द्रव जो दोनों एक साथ में नहीं घुल सकते, ठीक है, को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, पृथक्करण कीप द्वारा हम अलग कर सकते हैं दो अघुलनशील पदार्थ, जैसे कि पानी और तेल। पानी और तेल को जब आप आपस में मिक्स करते हो तो वो मिक्स नहीं होते। ठीक है, क्या होगा, आपका जो तेल है ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो इसे अलग कैसे कर सकते हैं? तो इसे अलग करने के लिए एक कीप आता है, तो उसी से आप इसे अलग कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वो कीप, थोड़ा हम भी समझ लेते हैं क्या है। पृथक्कारी कीप का स्टॉक कॉर्क खोलने से पानी दूसरे विकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे विकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, पानी से तेल पृथक करना क्या होगा, देखिए आप पहले पानी लीजिए और तेल ले लीजिए, उसको आपस में मिक्स कर दिए, इस तरह के जो गोल कीप होता है, ठीक है, इस तरह के सिस्टम में डाल दीजिए और यहाँ से आप इसे धीरे धीरे खोल दीजिए, स्टॉक कॉर्क को धीरे धीरे खोलिए, धीरे धीरे पानी आपका इस विकर में जमा हो जाएगा और यहाँ जो तेल बच जाएगा उस टाइम आपको बंद कर देना है क्विकली, तो आपका पानी अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है निस्तारण विधि द्वारा पानी एवं तेल के मिश्रण का पृथक्करण। चलिए अब हम आगे समझते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या है, ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेशन। ठीक है, मूल सिद्धांत क्या है, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वापातित हो जाता है यानी कि सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दूसरा ऐसे ही रह जाता है, मतलब दूसरा वहीं पे रह जाएगा। देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे जो दो चीज का मिश्रण है, चाइना डिश। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले मैं समझा देता हूँ। अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड तथा खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस में बन जाता है या बदल जाता है, जबकि नमक शेष रह जाता है। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और नमक को मिला दीजिए आप। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, चाइना डिश बोलेंगे। ये आपका बर्नर हो गया, अमोनियम क्लोराइड इसमें मिक्स है। ठीक है, वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यहाँ देखिए वेपर्स यानी कि भाप निकल रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका भाप है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये निकल रहा है। ठीक है, और ये यहाँ देखिए जमा हो रहा है, इस लेयर में ये जमा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ शेष नमक बच जाएगा। ठीक है, सॉलिडिफाइड
अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे सॉलिफाइड हो रहा है, मतलब अमोनियम क्लोराइड जो है यहाँ पे जम रहा है, ठीक है, गैस से सीधे ठोस में बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, ठीक है। फिर है इन्वर्टेड फनल, ये देखिए ये फनल है इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा रखा हुआ है ना, ऐसे रहता है लेकिन इसे उल्टा करके ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। कॉटन प्लग यहाँ पे एक रुई टाइप का डाला हुआ है, तो यही आपका अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, ठीक है। चलिए इसका अनुप्रयोग समझ लेते हैं कहाँ कहाँ है। देखिए इसका अनुप्रयोग कहाँ है, कपूर, नेफ्थलीन बॉल की गोलियां, एंथ्रासीन अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो सकता है, ठीक है। ये सब देखिए, कपूर देखेंगे ना, कपूर आपका ठोस से सीधे गैस में बन जाता है, ठीक है, लिक्विड में नहीं आता। नेफ्थलीन बॉल जो व्हाइट कलर का जो गोली रखते हैं अलमारी में, कपड़े में, ठीक है, वो नेफ्थलीन बॉल। एंथ्रासीन अमोनियम क्लोराइड ये सभी क्या है, ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग अलग हो जाते हैं, और इसके जो अलग होने के प्रोसेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग इस वीडियो के बारे में और स्टडी करेंगे, ठीक है। अगला जो सेकंड पार्ट आएगा हमारा इस वीडियो का, उसमें हम ये क्रोमैटोग्राफी क्या है वो समझेंगे, ठीक है, उसके अनुप्रयोग समझेंगे, आसवन विधि क्या होता है उसे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रवाहजी आसवन विधि के अनुप्रयोग, विशेषताएं, ये सब सीखेंगे हम लोग, ठीक है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है ये सीखेंगे, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा टॉपिक है, एक ही वीडियो में इतना लंबा कवर करना सही नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट में जरूर लाऊंगा आप लोगों के लिए। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कम से कम कमेंट में जरूर लिखें कि हाँ सर सेकंड पार्ट हमें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा शेयर कर दे, कम से कम 5 जगह जरूर शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स सर्किल में, ठीक है। आपके छोटे भाई बहन रिलेटिव जो भी होंगे उनको शेयर जरूर कर दे, ताकि वे भी मोटिवेट हो सके, वो भी अपने पढ़ाई को शुरू से ही स्टार्ट कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें और अभी से शुरुआत कर दे, ताकि बाद में आपको ज्यादा लोड ना पड़े। अभी से आप सारे नोट्स बना ले प्रॉपर, आप अभी से याद करते जाए, सभी चीज को समझते जाए, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाए। और अगर आपको और भी किसी चीज पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है।